हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लोन के ऊपर। तो नॉट ओनली ईएमआई ईएमआई के साथ साथ हम लोग प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे मंथ्स के अकॉर्डिंग। हर महीने में ईएमआई देना पड़ता है। तो उस ईएमआई में कितना प्रिंसिपल का अमाउंट होता है, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, वो भी आज हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें मंथ्स के डिटेल है। तो टोटल 24 मंथ्स हमने यहाँ पर दिए हुए 1 2 3 4 करके। देन उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट हमने दिया हुआ है, साथ में हमने ईएमआई भी रखा हुआ है। ओके। तो सपोज कीजिए कोई भी अगर हम लोग लोन लेते हैं, कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ले लेते हैं 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख का लोन अमाउंट है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें हम लोग का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 15 16 17 18% के अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं 18% का इंटरेस्ट रेट इस पे एप्लीकेबल होगा। एंड हमने 2 इयर्स के लिए लिया हुआ है। तो ये लोन ड्यूरेशन जो है ये इयर्स में है। हमने यहाँ पर एक इयर्स लिख देते हैं तो दैट की समझने में इजी होगा। तो ये 2 इयर्स के लिए लोन है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पेमेंट कैलकुलेट करना है कि पहले महीने हमें प्रिंसिपल कितना पेमेंट करना होगा एंड इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना होगा एंड ईएमआई कितना जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, प्रिंसिपल पेमेंट के अंदर हमें यहाँ पर इक्वल टू हम प्रेस कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए पीपीएमटी। पीपीएमटी फॉर्मूला होता है जो कि एक्सेल में प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करके बताता है। तो जैसे ही हम इक्वल टू करके यहाँ पर पीपीएमटी लिखेंगे एंड पीपीएमटी लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हमारा फंक्शन आर्गुमेंट्स ओपन होके आएंगे। अब इस फंक्शन आर्गुमेंट में हमें ये हर चीज को हमें फिलअप करना होगा एज पर देयर जो भी उसके रूल थे उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, रेट। तो रेट हमारा क्या है, 18%। तो हम या तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मली हम टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हमने चार्ट बना के रखा है तो हम यहीं से सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि कभी भी अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट के रेट को अगर हमें चेंज करना हो, घटाना या बढ़ाना हो, तो हम इजीली इसको अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट हमने ले लिया 18%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होगा वो महीने के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। देन उसके बाद आता है पीरियड, पीईआर। तो पीईआर में क्या होगा, हमने फर्स्ट मंथ को सिलेक्ट कर लिया एज ए पीईआर। देन इसके बाद आ रहा है एनपीईआर, नेट पीरियड। तो नेट पीरियड हमारा क्या है, 2 इयर्स। ठीक है। पीईआर में पीरियड में हमने क्या किया, मंथ जो है पहला महीने उसको सिलेक्ट कर लिया। एंड एनपीईआर में टोटल जो है हमारा 2 इयर्स है। तो 2 इयर्स क्योंकि हम लोग मंथ में कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे। ठीक है। ओके। या इसको हम लोग कर सकते हैं 24। इसको मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं 24। ओके। देन प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारा, 1 लाख रुपीज है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये माइनस में ये जो होगा ये हमारा प्लस में होगा। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिए। देन ओके कर लेते हैं, बाकी और कुछ भी यहाँ पर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए क्या होगा कि हमारा पहले महीने का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3492.41 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू आई पी एम टी हमें देना होगा। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन कंट्रोल ए। इसमें क्या होगा, अगेन हमें रेट देना होगा 18% डिवाइडेड बाई 12 पर मंथ के अकॉर्डिंग। पीरियड में हम जाएंगे, मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे। एनपीआर नेट पीरियड में जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इयर्स है, 2 इयर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं या 24 लिख सकते हैं। अगर हम 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इंटू 12 कर देंगे 24। ठीक है, यहाँ पर 24 देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा। देन प्रेजेंट वैल्यू आपका 1 लाख है एंड ओके। तो पहले महीने के इंटरेस्ट जो है 1500 होगा एंड प्रिंसिपल आपका जो होगा वो हमारा होगा 3492.41। इस फॉर्मूला को हम दोबारा ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम 24 के जगह पे हम एक काम कर लेते हैं, इसको 2 इंटू 12 कर लेते हैं। तो दैट कि अगर इसी में अगर हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो 3492.41 एंड 1500 हो गया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट।
अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा कि आपका ईएमआई आ जाएगा। तो या तो हम इस तरीके से ऐड करके ईएमआई निकाल सकते हैं, या फिर हम इसके लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल टू, अब ईएमआई के लिए क्या करना होगा, पीएमटी, पीएमटी कैलकुलेट करना होगा। तो हमने पीएमटी लिखा, ब्रैकेट ओपन किया एंड कंट्रोल ए। फिर से हमें रेट देना है, तो रेट 18% डिवाइडेड बाई 12। नेट पीरियड, नेट पीरियड हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 24, सॉरी 2 इंटू 12। ओके। प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1 लाख, एंड फ्यूचर वैल्यू टाइप कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ ओके कर दीजिए। तो देखिए 4992 आ गया। अगर हम जैसे पहले हम प्लस कर रहे थे, तो प्लस करके भी हम देख सकते हैं, सेम यही अमाउंट हमारा आएगा। ठीक है। तो ये हमने ईएमआई का फॉर्मूला लगाया, ये हमें इंटरेस्ट का लगा दिया, एंड हमें ये प्रिंसिपल, मतलब पहला महीना जो है वो हमारा 3492.41 का प्रिंसिपल अमाउंट है। इंटरेस्ट हमारा 1500 है, एंड ईएमआई हमारा हो गया 4992.41। अब हम करना क्या है, अब हम इसको पूरा ड्रैग कर देंगे, तो हर महीने के लिए हमारा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड ईएमआई आ जाएगा। लेकिन ड्रैग करने से पहले हमें करना क्या होगा, जैसे अगर आपने हमारे पहले के सेशंस को अगर देखे होंगे, तो उसमें हम डिस्कस किया था रिलेटिव मिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पर भी यूज करना है। तो क्या करना है यहाँ पर, जैसे हमने इस फॉर्मूला को ओपन कर लिया, या फिर इस फॉर्मूला को हम यहाँ से एफएक्स से ओपन कर लेते हैं, तो दैट कि इसको समझने में इजी होगा। अब हमारा रेट है हमारा, ठीक है, रेट हमारा ये फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट रेट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डॉलर साइन लगा सकते हैं। तो हमारा रेट फिक्स हो गया। D3 में हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पीरियड है, तो ड्रैग करेंगे तो ये रिलेटिव सेल डिफरेंस के अकॉर्डिंग सब में सिलेक्ट हो जाना चाहिए, सभी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होना चाहिए। नेट पीरियड हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट, सॉरी लोन ड्यूरेशन, तो लोन ड्यूरेशन को भी हम यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं डॉलर लगा के। एंड प्रेजेंट वैल्यू को भी हमें फिक्स करना है, तो इसको भी हम डॉलर लगा सकते हैं। बस हमें इतना काम करना है, देन ओके करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। तो देखिए 24 मंथ्स के लिए हमारा प्रिंसिपल पूरा कैलकुलेट होके आया। तो प्रिंसिपल हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। जैसे पहले महीने हमारा 3492 आया, देन सेकेंड मंथ में 3544 आ रहा है। देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंटल वे में आ रहा है ये। ठीक है। अगर हम यहाँ पर टोटल इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आएगा, 1 लाख रुपीज आ गया। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ओके। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, K3 को हमने फिक्स कर दिया, देन D3 को कुछ करना है नहीं, नेट पीरियड है, इसको भी हम लोग डॉलर से साइन फिक्स कर दिए, एंड प्रेजेंट वैल्यू को भी हम लोग फिक्स कर दिए, देन ओके। अब अगर हम इसको भी ड्रैग करेंगे, तो क्या होगा, पूरा आपका इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, हर महीने कितना इंटरेस्ट आपको देना है। तो प्रिंसिपल पेमेंट होता है वो इंक्रीमेंटल वे पे होता है, एंड इंटरेस्ट आपका डिक्रीज वे में आ रहा है। देखिए 1500, 144, 1394। अगर हम इसको यहाँ पर इक्वल टू प्लस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 19,000। मतलब अगर 1 लाख रुपए का लोन है, और अगर हम 24 महीने के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो 1 लाख के ऊपर 19,870 रुपये हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ओके। अब अगर हम ईएमआई की बात करते हैं, तो ईएमआई कितना जाएगा हर महीने, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ईएमआई आपका फिक्स होता है, इसमें कोई वेरिएशन होता नहीं है कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो, ये सेम रहेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। ओके। इसको भी कर लेंगे, एंड इसको भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, देन ओके। अब इसको भी हम ड्रैग करेंगे, तो देखिए पूरा आपका यहाँ तक ड्रैग होके आ गया। तो देखिए ये हर महीने 4992.41 ये आपका इंटरेस्ट, ईएमआई आपका बन जाएगा। एंड अगर हम इसको पूरा इक्वल टू करेंगे, सम के सम लगाएंगे, तो देखिए 1,19,870 रुपये 84 आपका ईएमआई कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से कोई भी हम लोन अमाउंट अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं,
एंड उसके अगर वैल्यूज को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये टेबल में चेंजेस हो जाएंगे। सपोज यहाँ पर 1 लाख की जगह पर अगर हम यहाँ पर 2 लाख रुपीज कर लेते हैं, अगर हमने 2 लाख का लोन लिया सेम इंटरेस्ट रेट पे, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रिंसिपल भी आपके चेंज हो गए 2 लाख के ऊपर 2 ईयर्स के लिए, एंड इंटरेस्ट भी आपका उसी तरीके से चेंज हो रहा है, एंड ईएमआई भी देखिए आपका चेंज हो गया। ओके, तो इस तरीके से अगर हम मान लीजिए इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पर 17% हो गया, तो 17% होने से आपका इंटरेस्ट आपका चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड ईएमआई। तो इसी तरीके से हम लोग लोन को कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के ऊपर। ओके, सो आज के सेशन में हमने क्या देखा, किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल पेमेंट निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करते हैं, एंड किस तरीके से हम लोग ने ईएमआई को कैलकुलेट किया एक्सेल में, आज हमने देखा। तो प्रिंसिपल पेमेंट के लिए हमने पीपीएमटी यूज किया, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमने आईपीएमटी यूज किया। ओके, एंड देन हमने ईएमआई के लिए हमने पीएमटी हमने यूज किया। तो ये हो गया इंटरेस्ट पेमेंट का कैलकुलेशन, एंड देन ये हो गया ईएमआई का कैलकुलेशन। ओके, so this is all about today's session. Thank you for watching this video.